नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुभाष कट्टे। तो इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं गाइस सेफिक्सिम, है ना। जैसे कि मैंने लिख रखा है सेफिक्सिम 200 mg में आती है ना, इंडियन फार्माकोपिया। देखो गाइस क्या होता है, तीन प्रकार की फार्माकोपिया होती है। एक होती है इंडियन फार्माकोपिया, एक होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक होती है यूएसए फार्माकोपिया, है ना। तो जो मेडिसिन जहां से बनती है ना, उसको वो वाली यूएसपी बोला जाता है। जैसे यूएसपी के देखो फार्माकोपिया जो होती है जैसे यूएसए फार्माकोपिया है। अब वहां के मॉलिक्यूल, मतलब वहां का जो मॉलिक्यूल है उससे जो मेडिसिन बनी है उसको वो फार्माकोपी बोलते हैं। जैसे इंडियन फार्माकोपिया है। अब इंडियन फार्माकोपिया में जो मॉलिक्यूल है ना, जो वहां से इंडियन फार्माकोपिया मॉलिक्यूल से जो बना हुआ है जैसे सिफिक्सिन, अब इंडियन फार्माकोपिया के से बना हुआ है तो इसको इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं, है ना। जो यूएसपी से बना हुआ है उसको यूएसपी, जो ब्रिटिश से बना हुआ मॉलिक्यूल है उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया। यानी कि जहां से मॉलिक्यूल जहां का होता है ना, वो जैसे आईपी हमारे हिंदुस्तान का फार्माकोपिया है ना, बीपी कहीं और का, यूएसपी कहीं और का है। तो जहां से बनता है मॉलिक्यूल वो उस फार्माकोपिया में दर्ज हो जाता है, राइट। तो मैं जैसे कि मैंने ब्रांड्स नेम लिख रखे हैं भाई। देखो कोई भी मेडिसिन का हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, बट उनका मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ही रहता है, जैसे सिपिक्सिम, है ना। तो सिपिक्सिम के ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, लेकिन उनका मॉलिक्यूल जो है सिपिक्सिम वो एक ही रहता है ना। देखो क्या होता है, जो क्वालिटी वाली मेडिसिन जो होती है ना भाई, जो डब्ल्यूएचओ जीएमपी फैसिलिटेड सर्टिफाइड जो कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो एमएनसी होती है, अगर जो कंपनी वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराती है ना, वो बहुत ही क्वालिटीदार मेडिसिन होती है ना। बहुत से लोग बोलते हैं भाई जनरिक मेडिसिन लोकल मेडिसिन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड है वो लोकल मेडिसिन नहीं है भाई, वो भी वही असर करेगी जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की जो मेडिसिन करती है वो। तो बात करते हैं भाई कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है सिपिक्सिम, है ना। इसके यूज के बारे में बात करेंगे कि अगर शरीर में कौन कौन से डिसीज देखने को मिलेगी, कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसमें ट्रीट करेगी, है ना। तो देखो जीवी 200 बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है गाइस, लगभग हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है ना। इसकी मतलब बहुत ज्यादा जगह में अवेलेबल है। जीफी 200 बहुत ज्यादा चलता है ना। टेक्सिम ब्रांड नेम है, इससे भी अवेलेबल होती है वाली मेडिसिन, बहुत जगह ये भी चलता है। सीपी 200 ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी। महासेप 200 जो कि मैनकाइंड का ब्रांड है, ये भी ब्रांड नेम से आपको हर जगह मिल जाएगी। टोसेफ ये भी ब्रांड नेम से आपको, देखो बहुत सारे ब्रांड्स नेम मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं ना, अवेलेबल होते हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल है बहुत सारे ब्रांड नेम से मिलता है। अब जो डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर अपने अपने हिसाब से ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जीफी सबसे ज्यादा चलता है भाई, जहां पर भी मतलब हर जगह अवेलेबल हो जाता है, राइट। अच्छा बात करते हैं कि अगर इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है ना, इस टेबलेट की। देखो भाई 50 mg में अवेलेबल हो जाता है ना। मतलब ये जो टेबलेट है 100 mg में अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ ही 200 मैक्सिमम, मतलब 200 के बाद कोई इसकी स्ट्रेंथ नहीं है ना। मतलब 300 400 ऐसा कुछ नहीं है, 200 मैक्सिमम है, इसका आगे नहीं है, राइट। तो वही। अच्छा अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जो सिपेक्साइम है वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है ना, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं भाई इसके यूज की, क्या कर देखो गाइस, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फीवर हो जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है ना। तो बुखार जो आ रहा है उस चीज को ट्रीट करने के लिए सिपेक्साइम को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि सिपेक्साइम फीवर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि गले में आपको सूजन आ गई है, गले में स्वेलिंग हो गई है, या मैं कहूँ गले में दर्द हो रहा है ना। इसके अलावा आपको निगलने में परेशानी हो रही है ना, और इस वजह से आपको बुखार भी आ गया है ना, फीवर भी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, इस चीज को ट्रीट करने के लिए भी सेप्रेजेंट टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। देखो सिनोसाइटिस, यानी कि इसमें होता क्या है, सिनोसाइटिस में जो पेशेंट होते हैं उनकी नाक बहुत ज्यादा बहती है, या मैं कहूँ नाक बंद हो जाती है। इधर से सांस ले रहे हैं तो ये वाली नाक बंद हो गई है, इधर से सांस ले रहे हैं तो ये वाली नाक बंद है। तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, यानी कि लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है पेशेंट में, है ना। या मैं कहूँ चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में किसी तरह का पानी भर गया है, तो इस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए भाई इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो निमोनिया जिनको हो जाता है ना। अब निमोनिया कंडीशन में बुखार बहुत ज्यादा आता है, तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, कान में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, जिस वजह से कान में क्या है, एक तो आपको इन्फेक्शन हो गया तो पेन भी होगा, वहां पर स्वेलिंग भी आपको आएगी, मवाद टाइप से निकलेगा आपको, है ना। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, या मैं कहूँ आपका आपकी जो पेशाब की थैली है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरियल, या आपको पेशाब करने में तकलीफ जा रही है, पेन महसूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही कारगर मेडिसिन है सिपिक्सिम। अच्छा महिला के जननांगों में, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है,
तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जननांगों से रिलेटेड किसी प्रकार की वहां पर स्वेलिंग वगैरह हो गई है, या वहां पर किसी प्रकार का पेन वगैरह हो रहा है, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेशेंट ऐसे होते हैं जो टाइफाइड वाले होते हैं। अब टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है तो उनको उल्टियां वगैरह आती है, जी मिचलाता है, घूमे टाइप सा लगता है, तो जिस वजह से फीवर ही बहुत ज्यादा आ जाता है, बुखार में रहता है इंसान। उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस सेफिक्सिम टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं ना, और भी कोई यूजेस होते हैं जिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सेफिक्सिम को, तो मैंने ये यूज बताया, इनमें मोस्टली डॉक्टर्स इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और आई एम फार्मासिस्ट भाई, है ना, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा है ना, कि आखिर ये वाले जो मेडिसिन है सेफिक्सिम किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया भाई एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, तो जो मैंने यूज बताया उनमें तो ये असर करती है। इसके अलावा और भी कंडीशन देखने को मिल सकती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो वही चीज करते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट की, है ना, कि आखिर देखो हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है गाइस। तो वही चीज है कि आखिर कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो डायरिया, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर साइड इफेक्ट हो रहा है इस मेडिसिन को, तो डायरिया में 10 से 12 बार जाएगा, पेट में दर्द देंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, इसके साथ ही वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगेगी, इस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं इसके डोज की, है ना। तो इसे भाई बीडी दिया जाता है। देखो डोज के बारे में बात कर लेते हैं, मैं डोज लिख देता हूँ। डोज तो इसे दिया जाता है भाई बीडी, यानी कि दिन में 2 बार, है ना, आफ्टर मील इसे लिया जाता है। तो ये डोज होता है भाई, देखो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ चिल्ड्रन में भी इसे दिया जाता है, तो 50 mg 100 mg मिनिमम दे सकते हैं चिल्ड्रन में, है ना, उसके वेट के हिसाब से, वेट बाय किलोग्राम के हिसाब से, तो ऐसे डोज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज होता है गाइस, है ना। तो खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है भाई, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मेडिसिन लेनी है ना। ये तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ वही चीज। और अब बात करते हैं भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किन पेशेंटों को देने में, मतलब देने से पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब किन पेशेंटों को सेफिक्सिम नहीं देनी चाहिए। देखो क्या होता है, पेनिसिलिन जो पेशेंट ले रहे होते हैं तो उनको इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, है ना। जिन पेशेंटों को पेनिसिलिन टेबलेट चल रही, पेनिसिलिन मेडिसिन चल रही, तो ये है भाई ऑल अबाउट हमने सेफिक्सिम टेबलेट के बारे में जाना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग देखते हो भाई लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो यार, अब सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट किया करो अलग अलग मेडिसिन के बारे में, अलग अलग डिसीज के बारे में। कुछ समय के बाद डॉक्टर्स को भी हम जोड़ने वाले हैं गाइस हमारे साथ में, है ना। तो वही चीज है, क्योंकि आने वाले समय में आपका भाई खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है गाइस, एक रिवोल्यूशन लाने वाला है फार्मा इंडस्ट्री में। तो आप लोग सब्सक्राइब करो भाई, कमेंट भर भर के करो, फुल कमेंट करो, आपका भाई रिप्लाई करेगा भाई उस चीज का। तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, जल्दी से 1 लाख टच कराओ भाई। तो वही चीज है। और ठीक है भाई, मिलते हैं फिर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका अपना सुभाष कटरे, धन्यवाद।